Assalamu alaikum. My name is Inam Rahman. This is Tech Educational Channel. In this video, we will study the next topic of cell cycle meiosis 2. पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो है मियोसिस के बारे में मियोसिस 1 के बारे में डिटेल से पढ़ा था। मियोसिस की जो है दो डिवीजन होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 जो है हमने पढ़ ली है, मियोसिस 2 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने मियोसिस 1 के अंदर पढ़ा क्या था कि एक सेल है, उसके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं दो। 46 वाला जो सेल होता है वो डिवाइड हो जाता है दो सेल्स के अंदर, डिवाइड हो जाता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम की तादाद कितनी रह जाती, आधी। यानी अगर ये डिप्लॉयड सेल है तो ये दो हैप्लॉयड सेल बना देता है। किसके अंदर? मियोसिस 1 के अंदर। अब ये मियोसिस 1 के बाद ये जो दो डिप्लॉयड सेल बने हैं, जो डिप्लॉयड सेल बनेंगे, ये थोड़ी देर के लिए रेस्ट की हालत में रहते हैं, रेस्टिंग कंडीशन में रहते हैं। उस रेस्टिंग कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इंटरकाइनाइसिस। अब जब इसकी इंटरकाइनाइसिस यानी इसका इंटरफेस ख़त्म हो जाता है। अच्छा, इसका जो इंटरफेस होता है उसके अंदर कोई डुप्लीकेशन नहीं होती। जिस तरह के उसके अंदर जो क्रोमोसोम मियोसिस 1 तक, जहाँ तक हमने पढ़ा था कि हैप्लॉयड सेल हैं, 23 हैं, वहाँ तक ही रहेंगे। इसके अंदर कोई भी इसकी डुप्लीकेशन नहीं हो, इसके अंदर कोई एस फेज़ नहीं होता। जब एस फेज़ नहीं होगा तो इसकी क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन नहीं होगी। अब यही वाले 23 जो है रेस्टिंग हालत में जाते हैं और फिर 23 आगे दो हिस्सों के अंदर ये सेल डिवाइड हो जाता है। अच्छा, इसे हम कहते हैं कि ये जो है रेस्ट की हालत में चला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरकाइनाइसिस कहते हैं। और फिर बाद में ये जो है डिवीजन करता है और उसे हम क्या कहते हैं? मियोसिस 2 कहते हैं। इसी तरह ये वाला सेल रेस्टिंग हालत के बाद मियोसिस 2 करता है और दो सेल बनाता है 23 वाले, उसे हम क्या कहते हैं? मियोसिस 2। ये इसकी क्या है? मियोसिस 2 है। और ये इसकी क्या है? मियोसिस 1 है, जो कि हमने डिटेल से पढ़ ली हुई है। और ये वाला अमल यानी पीरियड ऑफ रेस्ट, इसे हम क्या कहेंगे? इंटरकाइनाइसिस कहेंगे। इंटरकाइनाइसिस रेस्टिंग, इसे इंटरफेज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था इंटरकाइनाइसिस के बारे में कि जो सेल है मियोसिस 1 के बाद पीरियड ऑफ रेस्ट में चला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरकाइनाइसिस। और ये वाला जो इंटरफेस, दूसरे इंटरफेस जो मियोसिस 1 से पहले जो इंटरफेस था उस जैसा नहीं होता। मियोसिस 1 के अंदर जो इंटरफेस होता है उसके अंदर डुप्लीकेशन होती है क्रोमोसोम की, इसके अंदर एस फेज मौजूद नहीं होता और इसके अंदर कोई डुप्लीकेशन नहीं होती। अच्छा, अब जो है हम आगे मियोसिस 2 के बारे में पढ़ेंगे कि मियोसिस 2 के अंदर क्या होता है। मियोसिस 2 के अंदर जो सेल आता है वो किस तरह का होता है? उसके पास न्यूक्लियस होता है, क्रोमाटिन मटीरियल होता है, न्यूक्लियाई होता है और इधर क्या होते हैं? सेंट्रोसोम होता है, यानी सेंट्रियोल्स होते हैं। अब होता क्या है कि इसका भी जिस तरह मियोसिस 1 का था, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1, इसको भी आगे मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया है। इसके अंदर भी क्या है? प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है और टीलोफेज। क्योंकि ये मियोसिस 2 का है तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रोफेज 2। इसके प्रोफेज को प्रो जो है मेटाफेज 2 कहेंगे, एनाफेज 2 कहेंगे और टीलोफेज 2 कहेंगे इसके। अच्छा, अब जो है प्रोफेज 2 के अंदर क्या होता है? प्रोफेज 1 से जो है प्रोफेज 2 छोटा होता है, प्रोफेज 2 शॉर्ट होता है। किससे? प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर होती है, उसको लंबा है, वो जो उसका फेज़ है, उसका दुरानिया है वो ज़्यादा देर का है, लेकिन इसका जो दुरानिया है वो थोड़ी देर का है। प्रोफेज 1 के अंदर क्या होता है कि ये वाला जो क्रोमाटिन मटीरियल है ये कंडेंस होना शुरू हो जाता है। कंडेंस होकर ये क्या बनाना शुरू कर देता है? क्रोमोसोम बनाना शुरू कर देता है। कंडेंस होकर ये क्रोमाटिन मटीरियल क्रोमोसोम बनाना शुरू कर देता है। क्रोमो और सेंट्रियोल्स यहाँ डिवाइड होकर पोल्स के ऊपर आ जाता है और ये यहाँ से स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट करना शुरू कर देता है। अच्छा, ये वाला जो क्रोमोसोम है इसके अंदर 23 होते हैं और 23 इस तरह उन्होंने जो है अलाइन करना। अब इसके अंदर जो क्रोमोसोम है ना, इसके हर क्रोमोसोम के पास क्या है? दो सिस्टर क्रोमाटिड है। ये दो सिस्टर क्रोमाटिड कहाँ से आए हैं? ये एस फेज के अंदर, मियोसिस 1 से भी जो पहला एस फेज हुआ था उसके अंदर ये क्रोमाटिड बने थे।
अब ये वाले जो क्रोमाटिड हैं ये वहीं से आए हैं, यानी अब ये जो 23 हैं एक्चुअली इसके पास क्या है 46 हैं। ये जब डिवाइड हो जाएंगे 23 इस तरफ जो चले जाएंगे 23 इस, इन दोनों को हम क्या कहेंगे सिस्टर क्रोमाटिड कहेंगे। सिस्टर क्रोमा, अगर आपको जो है माइटोसिस याद है उसके अंदर हमने पढ़ा था कि इसको हम क्या कहते हैं सिस्टर क्रोमाटिड कहते हैं। और जब ये सेंट्रोमियर इधर से अलहदा होगा फिर ये किसके अंदर कन्वर्ट होंगे क्रोमोसोम के अंदर कन्वर्ट होंगे। उसके अंदर 46 क्रोमोसोम इस तरह लाइन हुए थे, लेकिन इसके अंदर क्या होगा 23 क्रोमोसोम इस तरह लाइन होंगे। और हर क्रोमोसोम के पास क्या है दो दो सिस्टर क्रोमाटिड मौजूद है। जब वो मियोसिस 1 के अंदर भी बने थे तब भी उसके अंदर सिस्टर क्रोमाटिड मौजूद थे हर। अब ये वाले जो क्रोमोसोम हैं ये क्या करेंगे इस तरह कंडेंस होकर, जो क्रोमाटिन जो है कंडेंस होकर वो क्रोमोसोम बनाएगा और इधर से स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाएंगे। और स्पिंडल फाइबर जो है इसके कनीटोकोर पर अटैच होना शुरू हो जाएंगे। कनीटोकोर्स यानी कि सेंट्रोमियर के ऊपर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां आकर स्पिंडल फाइबर ने लगना होता है। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को कनीटोकोर पे। अब वो जो फाइबर जो कनीटोकोर पर लग जाएंगे उसे कनीटोकोर फाइबर कहते हैं, कनीटोकोर स्पिंडल फाइबर कहते हैं। अब यहाँ क्या हो जाता है प्रोफेज 1 खत्म हो जाता है, उसके बाद आगे मेटाफेज 2 स्टार्ट होता है। मेटाफेज 2 के अंदर क्या होगा जो क्रोमोसोम थे वो अलाइन करना शुरू कर देंगे और इसको हम क्या कहते हैं मेटाफेज इक्वेटर रीजन, दरमियान वाले रीजन के अंदर अलाइन करना शुरू कर देंगे जिसे हम क्या कहेंगे इक्वेटर लाइन कहेंगे। और ये जो प्लेट बनती है इसे हम क्या कहते हैं मेटाफेज प्लेट कहते हैं। मेटाफेज प्लेट बना देंगे, दरमियान में अलाइन करके मेटाफेज प्लेट बना देंगे। अब उसके बाद आगे क्या होगा, आगे जो है एनाफेज 2 स्टार्ट हो जाएगा। जब ये इधर से शॉर्ट होगा और ये इधर को शॉर्ट होगा तो जिसकी वजह से ये फोर्स लगाएगा और ये इस तरफ फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से ये दरमियान से यहाँ से जो है सेंट्रोमियर क्लीव हो जाएगा यानी टूट जाएगा और ये आधे जो है क्रोमोसोम इधर जाना शुरू कर देंगे और आधे क्रोमोसोम इस तरफ। अब जब ये इधर से क्लीवेज हो जाएगा फिर ये सिस्टर क्रोमाटिड नहीं कहलाएगा, फिर ये क्या कहलाएगा सिस्टर क्रोमोसोम कहलाएगा। फिर यही वाली चीज़ क्या कहलाएगी सिस्टर क्रोमोसोम। एनाफेज 2 के अंदर क्या होता है कि एनाफेज 2 के अंदर ये यहाँ से शॉर्ट होना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से दरमियान से ये टूट जाता है और आधे क्रोमोसोम उस तरफ चले जाते हैं और आधे इस तरफ आ जाते हैं। अब ये इस तरह क्लीवेज होता है यानी कि अब ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे सिस्टर क्रोमोसोम और आधे उस तरफ चले जाएंगे आधे इस तरफ आ जाएंगे। उसके बाद आगे क्या होगा, आगे होगा टीलोफेज। आगे क्या होगा कि ये यहाँ पर आ जाएंगे क्रोमोसोम जो हैं इस तरफ आ जाएंगे और ये क्रोमोसोम उस तरफ चले जाएंगे। अब इसके बाद ये कि ये क्या होगा कि यहाँ पर पहुँचने पर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बन जाएगी और ये क्रोमोसोम दोबारा जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे क्रोमाटिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और इधर न्यूक्लियाई भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा ये इधर जो है ना ये वाली जो हम दिखा रहे हैं ये क्या है क्रॉसिंग ओवर हुई हुई, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम की प्रोफेज 1 के अंदर क्रॉसिंग ओवर हुई थी ये वो वाले क्रोमोसोम है। यानी क्रॉसिंग ओवर बनने से ये अब ये जो नया सेल बन गया ये एक नया सेल बना हुआ है। ये इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन है क्रोमोसोम का वो एक नई किस्म का है। वो पहले उसके अंदर जो थे क्रोमोसोम वो आए नहीं है इसके अंदर, इसी वजह से जो आगे औलाद होती है उसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है यानी वालिदैन का माँ बाप का दोनों के क्रोमोसोम आपस में मिक्स अप हुए होते हैं। इसीलिए कुछ खसूसियात जो है माँ जैसी होती हैं और कुछ खसूसियात जो है वो बाप जैसी होती हैं। अब देखें interkinesis after meiosis 1, both the haploid daughter cell enter into resting phase known as interkinesis। कि meiosis जो है 1 के बाद हैप्लॉइड सेल जो होते हैं, हैप्लॉइड सेल जो होते हैं वो एंटर हो जाते हैं रेस्टिंग कंडीशन में, उसे हम क्या कहते हैं इंटरकाइनेसिस, इसे हम इंटरफेज भी कहते हैं। देयर इज़ नो एस फेज, देयर इज़ नो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग दिस स्टेज, के इस फेज़ के अंदर कोई एस फेज़ मौजूद नहीं होता है। इस वजह से इसके अंदर कोई भी जो है डुप्लीकेशन, एस फेज़ के अंदर डुप्लीकेट होता है ना, डीएनए रेप्लिकेशन होती है, तो कोई क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन इसके अंदर में होती नहीं है। जितने हैं 23 वही आगे डिवाइड होकर बनाएंगे 2 सेल।
आगे है मियोसिस टू। मियोसिस टू को आगे मुख्तलिफ स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है, प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू और टीलोफेज टू के अंदर। प्रोफेज टू के अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपीयर एंड क्रोमाटिन कंडेंस, कि इसका जो क्रोमाटिन है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाना शुरू कर देता है, और इसका ये वाला जो न्यूक्लियोलाई है वो भी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो डिसअपीयर हो जाता है, न्यूक्लियोलाई डिसअपीयर हो जाता है। सेंट्रियोल मूव टू द पोलर रीजन, के जो सेंट्रियोल्स है वो पोलर रीजन की तरफ मूव करते हैं एंड मेक स्पिंडल फाइबर, और क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद मेटाफेज टू। मेटाफेज टू के अंदर क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है वो अलाइन करना शुरू कर देते हैं। क्रोमोसोम अटैच विद किनेटोकोर स्पिंडल फाइबर एंड एंड अलाइन एट द इक्वेटर ऑफ द सेल, के वो इक्वेटर के ऊपर अलाइन करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आगे आता है एनाफेज। एनाफेज के अंदर क्या होता है कि सेंट्रोमियर क्लीव्ड, के जो ये वाला जो सेंट्रोमियर दरमियान से कट होता है, एंड सिस्टर क्रोमाटिड, ये वाले जो सिस्टर क्रोमाटिड है आर पुल्ड अपार्ट, वो एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो जाते हैं। नाउ दी सिस्टर क्रोमोसोम्स आर दे पुल टूवर्ड द अपोजिट, के ये दोनों क्रोमोसोम जो है सिस्टर क्रोमाटिड है, ये क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमोसोम। नाउ दीज आर सिस्टर क्रोमोसोम, ये क्या है, सिस्टर क्रोमोसोम है, और ये जो है जाना शुरू कर देंगे पुल टूवर्ड अपोजिट पोल, अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू कर देंगे। आगे है टीलोफेज टू। टीलोफेज टू के अंदर क्या होता है, अनकॉइलिंग ऑफ, कि ये जो इधर आए हैं वो अनकॉइलिंग करते हैं, वो दोबारा कन्वर्ट हो जाते हैं क्रोमाटिन के अंदर। अनकॉइलिंग ऑफ क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियर इन्वेलप रिफॉर्म, न्यूक्लियर इन्वेलप रिफॉर्म यानी जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो दोबारा बनना शुरू हो जाता है। क्लीवेज और सेल वॉल फॉर्मेशन इवेंचुअली प्रोड्यूस 4 डॉटर सेल, कि इसकी क्लीवेज होती है और इसके नतीजे में कितने डॉटर सेल बनते हैं, 2। इसी तरह दोनों सेल हैं तो दोनों के 2-2 सेल बन जाएंगे, जिससे क्या बनेगा, 4 डॉटर सेल बन जाएंगे, और वो 4 कौन से होंगे, 4 हैप्लॉइड सेल, चारों के चारों क्या होंगे, हैप्लॉइड सेल होंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हुई तो लाइक ज़रूर करें, और 9th क्लास के बच्चों के साथ शेयर ज़रूर करें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो को आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।